हेलो बच्चों। आज हम अपना एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो हम जान चुके थे कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब देखिए, कंडक्टिविटी को हम कापा से डिनोट करते हैं। कापा इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/A, जिसमें L आपका होता है क्या, L की यूनिट होती है 1 यूनिट कुछ भी, और A जो होता है एरिया, यानी 1 यूनिट स्क्वायर। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये 1 मीटर हो सकती है, 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है। आपका क्या था, आपका जो कंडक्टिविटी सेल था, इस कंडक्टिविटी सेल में हमने जो ये दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस है इसको L माना था, और यहाँ पे एक जो इसको किस फॉर्म में मान लिया था, एक इसको कॉलम मान लिया था। ये L है, ये कॉलम मान लिया था। इस कॉलम में ये कॉलम मान लिया था, और इस कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, A। लेंथ किनके बीच की है, L। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कापा इक्वल टू 1/r L/A। अब कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज कैसे, देखिए आपने कॉन्सेंट्रेशन इसमें घटा दी, कॉन्सेंट्रेशन घटा दी मीन्स आपने सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा ऐड कर दिए, ज्यादा सोलवेंट ऐड कर दिया। जब ज्यादा सोलवेंट ऐड कर दिया तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे। सपोज एक सिंपल से डायग्राम से देखिए, जैसे ये है आपका कॉलम की फॉर्म में, पहले इतने पार्टिकल्स बैठ रहे थे इसमें, है ना, इनकी वजह से कंडक्टिविटी थी, इनकी वजह से कंडक्टिविटी थी। अब क्या कर दिया, अब इसका डाइल्यूशन कर दिया, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी, कम कर दी। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मीनिंग क्या होता है, सोलवेंट की मात्रा बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो कम हो गए। इधर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम है, ठीक है, और इधर सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है जी। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हुए, यानी कि यहाँ पे आयंस कम है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, उन आयंस की वजह से कम होगी। और इधर ज्यादा आयंस है, इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि डाइल्यूशन के समय, यानी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें तो जो आपकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है जी। यानी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। अब दूसरे तौर पे अगर आप देखें, अब हमें देखना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी होता है कि ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, कोई गिवन कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, इज द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V की कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे है कि जो आपका कॉलम है ये, ठीक है, जो एरिया A है ये फिक्स नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस आपने कितनी रखी, 1 रखी, यानी कि यूनिट रखी, और ये एरिया A है। तो इस वॉल्यूम के बीच में, इस वॉल्यूम के बीच में अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए एरिया तो यूनिट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, तो जैसे देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, ये एरिया बढ़ जाएगा। और जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल है वो
अब क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रुकावट कम हो जाएगी। जब रुकावट कम हो जाएगी तो उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि स्पीड बढ़ेगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब कि जो कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, पहले 1 मोल एक कम वॉल्यूम में थे, अब 1 मोल ज्यादा वॉल्यूम में है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता रहेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब आगे चलते हैं। अब ये जो आपको ग्राफ शो किया है, ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ शो किया है, ये तो रूट सी है, रूट सी है। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का भी रूट हो जाएगा क्योंकि ये रूट सी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर ही होगी, है ना नहीं। और इधर लैम्डा एम है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो जब हमने देखिए केसीएल हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और CH3COH हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। जैसे जैसे देखो हम इधर से जब इधर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन घटाते जा रहे हैं, जब इधर से इधर धीरे जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन घटाते जा रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने लैब में कि जैसे जैसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं तो कंडक्टिविटी कोई खास बढ़ती नहीं है। देखो इस पॉइंट पे यहाँ है, ठीक है, पॉइंट 2 पे और कम बढ़ी है। फिर एक जब और डाइल्यूशन करते हैं तो हम देखते हैं कि एकदम से क्या होता है, बहुत ही स्टीप इंक्रीज करती है क्या, कंडक्टिविटी बहुत ही स्टीप, मतलब एकदम से इंक्रीज कर जाती है। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि पहले यहाँ पे है, फिर हमने धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो अगर आप क्या करें कि आपने इसके आगे नहीं भी निकाला, तो अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो आपका जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या निकल जाएगा, कंडक्टिविटी निकल जाएगी। अब ये देखिए, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब सोलवेंट ही सोलवेंट है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही रेयर उसमें है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर उसको या तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। और जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट की है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम क्या करती है, स्टीपली इंक्रीज कर जाती है। तो इसको इस वाली इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं, जिसमें क्या है लैम्डा एम, ये तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हमने अपना सॉल्यूशन लिया था वो वाली मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम नोट ये कौन सी है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कब है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, और रूट सी, रूट सी आपकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए रूट सी इसमें इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ही ज्यादा, जब आप प्लॉट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होती है अगर आप सी लेंगे। तो अगर आप रूट सी ले लेना तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो दिक्कत कम होती है। अभी हम जब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट लैम्डा एम अगेंस्ट रूट सी, लैम्डा एम को अगर रूट सी के अगेंस्ट प्लॉट करें, देखिए ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप की इक्वेशन है, जहां पे y कौन सा है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, और ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट। m क्या है आपकी, स्लोप, तो m इधर है आपका स्लोप। तो अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं
तो लैम्डा एम को मैं y मान लूंगी, ठीक है जी। लैम्डा एम नोट को मैं c मानूंगी और रूट सी को मैं x मानूंगी, क्योंकि मैं y को x के अगेंस्ट क्या कर रही हूँ, प्लॉट कर रही हूँ। रूट सी मेरा x हो गया और मेरी जो स्लोप है, स्लोप मेरी हो गई -a। तो एम एक्स यानी m की वैल्यू हो गई -a, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे यही सब है कि स्लोप -a है, लैम्डा नोट क्या है, इंटरसेप्ट है। The value of A for a given solvent and temperature depends on two type of electrodes, on type of electrolyte. That is the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolyte in the solution. तो जो A की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, पहले तो सोलवेंट पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो सॉल्यूशन में जाके कैसे आयंस दे रहा है। देखिए जैसे ये है NaCl है, CaCl2 है, MgSO4 है, इनको कैसे बोलते हैं 1 1, क्योंकि इसके पास +1 चार्ज होता है, इसके पास -1, तो इसको 1 1। इसके पास +2 होता है, इसके पास -1, तो इसको बोलेंगे 2 1। इसके पास +2, इसके पास -2, इसको बोलेंगे 2 2। इलेक्ट्रोलाइट्स रेस्पेक्टिवली, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू फॉर ए। अगर कोई एक जैसा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे 1 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी वैल्यू उसके लिए ए की वैल्यू सेम होगी। अगर कोई 2 1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है तो उनकी वैल्यू सेम होगी, और जो 2 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है उनकी वैल्यूज सेम होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन है द मोलर, इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशंस एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो। तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी हुई है, KCl सॉल्यूशंस की, और ये KCl सॉल्यूशंस किस पे दिए हैं, एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे दिए हैं और उनकी मोलर कंडक्टिविटी दी है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया, उनको डाइल्यूट करते गए और फिर उनकी मोलर कंडक्टिविटी निकालते गए, ठीक है जी। अब देखिए KCl सॉल्यूशन की क्यों निकालते हैं हम, इसका रीजन हमने पहले दिया था, क्योंकि KCl के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो नोन होती है और वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे भी नोन होती है। तो हम KCl सॉल्यूशंस का ही मोस्टली हम देखेंगे एग्जाम्स में भी और NCERT में भी। देखिए C की वैल्यू यहाँ पे दी, देखिए इसको कैसे प्लॉट करोगे आप, तो इनको प्लॉट करने के लिए क्या कर देंगे, इनका रूट निकाल लेंगे। और यहाँ पे लैम्डा m सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट ये है, तो इसकी यूनिट ये है, तो लैम्डा m की वैल्यू यहाँ पे ये सब है, ठीक है जी। अब है शो दैट अ प्लॉट बिटवीन लैम्डा m एंड रूट c इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें बताना है कि लैम्डा m और रूट c के बीच में जब आप प्लॉट क्रिएट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, और फिर हमें लैम्डा m नोट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और a की वैल्यू डिटरमाइन करनी है KCl के लिए। तो देखिए ये C की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो देखिए मुझे किसके अगेंस्ट चाहिए, लैम्डा m वर्सेस रूट सी। इसको मैं लिखूंगी y एक्सिस पे और इसको मैं लिखूंगी x एक्सिस पे, सॉरी। तो देखिए अब देखिए जो, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा कम है, इनका रूट निकाल लेते हैं। पूछा भी रूट सी में है। रूट जब आप निकालोगे तो इनका रूट निकल के ये सब आ जाएगा। पहले वाले का आएगा 0.01407, 0.01758, 0.02283, 0.03145। देखिए अगर किसी को ये नहीं आता है तो एक का मैं निकाल के बता देती हूँ, इस वाले का बता देते हैं। जैसे पॉइंट यहाँ पे 0.00198, तो आप ये पॉइंट हटाइए, कितने नीचे जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे 10⁶, यानी हमें इसका रूट निकालना है पूरे का, ठीक है। 198 का रूट निकालो पहले, 198 का निकलेगा 198, ऐसे निकालते हैं ना। पहले पीछे से जोड़े बनाते चलते हैं, तो पीछे से एक जोड़ा ही बना और इधर से क्या बना, सिर्फ 1, तो 1 1 जा 1। कैसे यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या चलते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, ऐसे हमें चलना होता है। तो 1 में से 1 गया 0, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, आगे का मैं पूरा जोड़ा उतारूंगी 9 8, और इसका मैं कर दूंगी इधर डबल,
ये हो गया डबल। फिर कितनी बार चलेगा, 1 1 जा, देखिए अगर मैं इसमें 1 1 जा चलाऊंगी तो सिर्फ 21 आएगा, तो वो तो नहीं चलेगा। आगे चलाओ, यहाँ पे 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी नहीं चलेगा। अब 3 बार चलाऊंगी, देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 बार चलाऊंगी, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, तो मैं 4 बार चला लूंगी इसको, तो ये जाएगा 1 4, तो 9 6, ठीक है जी, यहाँ 4 टाइम्स चलाया और 8 में से 6 जाके 2 बचेंगे। यहाँ पे अब आगे तो है नहीं, तो मैं पॉइंट लगाऊंगी, जैसे ही मैं पॉइंट लगाऊंगी तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। अब 14 का यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डबल 28। अब आप देखिए कितनी बार चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो एक 0 लगाओ, 2 0 और लगा लो यहाँ पे। अब कितनी बार चलेगा, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है जी। 140 का डबल 280। अब चलेगा ये 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स चलेगा। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 एंड 5 19। देखिए ये आ जाएगा मेरा 14.07 ऊपर का। ये मेरा, इसका जब आप करेंगे तो 6 का हाफ कितना होगा, 3, जितनी पावर होती है उसका हाफ हो जाता है। अब जब आप रूट निकालोगे तो ये जाएगा 10 टू द पावर 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 2 और एक और प्लेस, ये ऐसे पॉइंट आ जाएगा 1 2, और एक यहाँ पे नहीं तो 0 लगा लूंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पहले वाले का रूट ये निकला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये जितने आगे हैं इनका भी आप रूट ऐसे ही निकाल लेंगे। अब एक तरफ रूट सी निकाल लिया, एक तरफ लैम्डा हमारा है ही, हमने किया, फिर हमने बनाया ग्राफ। यहाँ पे हमने सारी क्या लिख ली, कॉन्सेंट्रेशन लिख ली। अब देखिए मैंने कैसे कॉन्सेंट्रेशन में कैसे लिखूंगी, ये 0.014 है, ठीक है, 0.017, 0.022, 0.0, तो मैं 0 तो लिखूंगी क्योंकि मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो निकालना ही होता है। 0 के बाद मैं करूंगी 0.05, 0.055 का मैं गैप लूंगी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट उतना ही है, तो ये जगह 0.05, 0.010, 0.015, ये ऐसे में लिख लूंगी। ये जरूरी नहीं है, ये है जो सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख लेते हैं। तो ये ज्यादा सही बैठ रहा है, इसमें 5 5 का गैप देके ये ज्यादा सही बैठ रहा है। तो फिर मैं प्लॉट कर लूंगी, पहले मैं ज्यादा वाला प्लॉट करूंगी क्योंकि डाइल्यूट करते रहते हैं ना। 0.031, तो 0.031 क्या बैठेगा, देखिए 0.030 यहाँ है, 31 ऑलमोस्ट यहाँ, 31 ऑलमोस्ट यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो ये अंदाजे से ही बना हुआ है ये भी। फिर अगला पॉइंट है मेरा 0.022, 0.022 कहाँ बैठेगा, 0.022 यहाँ बैठेगा कहीं, यहाँ पे इनके पॉइंट थोड़े से गड़बड़ है। फिर है 0.017, 0.017 आपका यहाँ बैठेगा 15 से आगे, ये देखो। फिर है आपका 0.014 जो अभी निकाला है, 14 यहाँ कहीं बैठेगा, अब ये 14 हो जाएगा। और इनकी कंडक्टिविटी क्यों, आप क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी के लिए आपने क्या, कंडक्टिविटी थी 148.61, 148.29, 147 देखिए सबसे कम है, तो मैं सिर्फ पहले 147 लिख लूंगी, उसके बाद में देखूंगी। तो इन्होंने यही क्या किया, यहाँ पे 147, फिर 4 4 के गैप लेके 149.8 तक लिख लिया। और इसके करस्पॉन्डिंग पहले क्या था, 0.031 के करस्पॉन्डिंग था 147.09, तो 0.031 के करस्पॉन्डिंग था 147.09, 147.09, मतलब इससे आगे, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही। तो ये बैठेगा ऑलमोस्ट, जो आपका पहला पॉइंट है ये आपका बैठेगा 0.031, तो यहाँ बैठेगा, और इसकी कंडक्टिविटी आ गई ये, ठीक है। फिर है आपका अगले में है, आप एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कर लेंगे। अगले में आपका 0.2283, 0.2283, 22 यहाँ पे बैठेगा कहीं, इसके बिल्कुल आगे 2283 का क्या है, 147.81, ये बैठेगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे बना लेंगे, मैं बता देती हूँ। तो देखिए इसमें, देखिए पहली मेरी कॉन्सेंट्रेशन है 0.031, तो देखो 5 है, यहाँ से 5 हिस्से के करीब होंगे, तो आप इसको अंदाजा लगाएंगे 1 2 3 4 और 5वां ये हो गया, तो इसमें 0.03145, 030 तो ये रहा,
और 031 ये होगा, इससे भी हल्का सा आगे, क्योंकि हल्का सा आगे बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा लूंगी। इसकी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है 147.09। तो यहाँ पे देखिए इसके 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो ये हो गया 147.09, यानी 147.1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम। अब इनको मिला दोगे आप, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ बैठेगा, इस पॉइंट को ऐसे डार्क कर लेंगे। फिर अगली आपका है 0.02283, यानी 0.023 के मतलब बराबर लगभग। तो 1 2 3 4 5, ये 0.023, 0.020 ये रहा, 1 2 3, तो ये बैठेगा 0.023 के करीब यहाँ पे, इससे हल्का सा आगे, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है। ये मैंने पॉइंट मारा, और इसकी जो आपकी कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो है 147.81। तो ये 147.81, इससे आगे यहाँ पे कहीं पे, तो ये बैठेगी यहाँ पे, ऐसे मिलाएंगे हम ये और ये यहाँ पे, ठीक है जी। फिर अगला है 0.017, 0.010, 0.015, 17 कितना होगा, इससे 2 आगे, एक तो ये पॉइंट, और फिर है 148.29, कंडक्टिविटी कितनी है 148.29, तो यहाँ पे बैठेगी, इसकी बैठेगी 29 की, कम से कम 29 का मतलब 3, तो इससे थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पे लगभग ये बैठेगी। और फिर लास्ट है आपका 0.014, यहाँ पे बैठेगा कहीं, 0.015 से थोड़ा सा आगे, इसकी कंडक्टिविटी है 148.61, यानी कि यहाँ पे, और ये मेरा एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे ये। अब आप इनको मिला दोगे, देखिए इसमें, देखिए हमारे जो ये है ना पॉइंट्स, ये मिल नहीं रहे, लेकिन आपको जरूरी नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन की तरह इनको ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो वही करके दिखाया है किसमें, एनसीईआरटी में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, तो यही इसमें करके दिखाया है। तो जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम मिल जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी 0 पे मिल जाएगा। जब आप यहाँ तक तो हमने खुद से ड्रॉ कर लिया, जब इससे आगे हम स्केल से ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम मिल जाएगा। तो यहां तक हो गया था। अब लैम्डा एम नोट क्या हुआ, लैम्डा एम नोट वही इंटरसेप्ट है जो हमें चाहिए, तो जो ये इंटरसेप्ट आएगा, यही आएगा लैम्डा एम नोट। और लैम्डा एम नोट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम की वैल्यू आ गई 150, यहाँ पे अप्रोक्स 150 होगा ना, तो होगा 150 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन थी लैम्डा एम is equal to lambda m naught माइनस ए रूट सी। हमने किस किस के अगेंस्ट निकाला है, इसके और इसके अगेंस्ट। देखिए लैम्डा एम नोट की वैल्यू मेरी आ गई, अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनमें से कोई भी लैम्डा एम की वैल्यू ले लो, आपने सपोज ये ले ली, ठीक है, तो इसमें लिख दूंगी मैं 148.61। लैम्डा एम नोट की वैल्यू मैंने निकाली अभी 150, ये 150 है, ठीक है जी। और माइनस ए तो मुझे निकालना है, रूट सी की वैल्यू मैं ये ले लूंगी, इसके सामने वाली वैल्यू लेनी, मतलब जो भी लोगे ना उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही लोगे, और ये हो जाएगा इंटू 0.01407। यहाँ से जब ए की वैल्यू निकाली, तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 87.46 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और नीचे आएगा रूट मोल पर लीटर। ये कैसे है, देखिए स्लोप क्या होता है, बेसिकली स्लोप क्या होता है, दो कोई भी पॉइंट लिया, स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y2 का एक स्लोप लिया और y1 का स्लोप लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ऐसे होता है। यहाँ पे y2 हो गया, यहाँ पे ये y1 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, तो y2 माइनस y1,
ये आपका x2 हो गया और ये आपका x1 हो गया। तो ये था y2 माइनस y1 x2 बाय माइनस x1। तो आपको क्या करना है, स्लोप की यूनिट क्या होगी, जो ऊपर वाले की यूनिट होगी, ऊपर वाले की यूनिट क्या है, C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और नीचे वाले की क्या होगी, x2 माइनस x1 वाले की क्या होगी, रूट C वाली, तो होगी डिवाइडेड बाय रूट मोल पर लीटर। तो वही इसकी यूनिट बता रखी है कि इसकी यूनिट होगी C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और डिवाइडेड बाय रूट, ये 1/2 का मतलब रूट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या किया, जो खराश थे उन्होंने एग्जामिन किया लैम्डा एम नोट की वैल्यू। लैम्डा एम नोट की वैल्यू मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात पहुंच गई तब उन्होंने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी क्या क्या वैल्यू होती है। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ रेगुलरिटीज ऑब्जर्व की, मतलब कुछ सिमिलैरिटी ऑब्जर्व की। उन्होंने नोट किया कि जो डिफरेंस है लैम्डा एम नोट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स NaX एंड KX फॉर एनी x, मतलब कोई भी x हो, is nearly constant. फॉर एग्जाम्पल एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे, लैम्डा एम नोट KCl के लिए जो आई, और उसमें से अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया लैम्डा एम नोट NaCl के लिए जो आया, ये इक्वल टू होगा लैम्डा एम नोट KBr माइनस लैम्डा एम नोट NaBr। मतलब कि यहाँ पे आपका क्या चेंज हो गया, x चेंज हो गया, लेकिन चेंज होने के बाद भी इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। फिर देखा कि ये ही, फिर अगर आपने के आई कर दिया और अगर आपने x तो x, कि अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि x सेम रख लिया, यहाँ पे मेटल अलग कर दिया, तो इनकी जो वैल्यू है, सबकी जो वैल्यू है वो क्या आई, ऑलमोस्ट सेम आई। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सेम आई। इसमें क्या है कि पहले तो x सेम रख लिया, उसमें भी वही वैल्यू आ रही है, इसमें भी x सेम आ रहा है, उसमें भी वैल्यू सेम आ रही है, और x इसमें भी सेम आ रहा है, उसमें भी वैल्यू सेम आ रही है। मतलब x कोई भी हो वैल्यू सेम आ रही है। और किस किस में डिफरेंस किया है, पोटेशियम और सोडियम में तो सेम आ रही थी। सिमिलरली इसने देखा कि NaBr, अब क्या था, उसमें तो x सेम था, अब क्या था, अब x को डिफरेंट कर दिया, तो Br, अगर Br भी ले लिया, Cl भी ले लिया, यहाँ पे Br भी ले लिया, Cl भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे तो पोटेशियम सेम है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पोटेशियम सेम है, यहाँ पे सोडियम सेम है इनके साथ, लेकिन जो x है यानी जो हैलाइड है वो अलग अलग है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। जब इनका डिफरेंस भी देखा तो वो भी ऐसे ही आया, जबकि इनका नेचर तो अलग अलग होता है। तो उसने ये सब ऑब्जर्व करके देखा कि ये जब आप एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच जाते हो तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन पे फिर उनके नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतना कोई खास नेचर का प्रभाव नहीं पड़ता आयन के। ठीक है, तो और जो ये भी जो कंडक्टिविटी हम ऑब्जर्व करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एज अ होल के बजाय उसकी अलग अलग माइग्रेशन की वजह से होती है। तो इसने बोला कि लैम्डा एम नोट NaCl को कैसे लिया, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस, मतलब इस पूरे की क्या होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव आयंस की वजह से जो होगी और Cl माइनस आयंस की वजह से जो होगी। तो खराश ने बोला, इसने बोला भी कि दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो NaCl को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो। Thus, if lambda naught Na positive and lambda naught Cl minus are limiting molar conductivity of the sodium and chloride ions respectively, then the limiting molar conductivity of sodium chloride is given by the equation. जब हम इनको अलग अलग डिनोट कर सकते हैं तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है NaCl की वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। देखिए, इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स म्यू पॉजिटिव कैटायंस, ये नंबर ऑफ कैटायंस है, एंड म्यू नेगेटिव एनायंस, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे शो करेंगे, लैम्डा एम नोट। अब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयंस है वो ये है, और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयंस है वो ये है, और इसके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, म्यू पॉजिटिव और इसके हैं म्यू नेगेटिव। जैसे जैसे आपका ये हो गया Na2SO4,
तो म्यू पॉजिटिव की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2 और म्यू निगेटिव की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 1, क्योंकि ये कैसे डिसोसिएट होता है ऐसे Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। तो म्यू पॉजिटिव की वैल्यू हुई 2 और म्यू निगेटिव की वैल्यू हुई 1। तो अब बहुत सारे आयंस हैं जिनकी मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग निकाली गई और उनकी वैल्यू ये हुई, जैसे H पॉजिटिव की दे दी, सोडियम पॉजिटिव की, पोटेशियम पॉजिटिव की, तो इन सब की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो हम उसको एक्सट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप ग्राफ भी देख रहे थे एकदम से स्टीपली इंक्रीज कर रहा है, इसका कटिंग पॉइंट ही नहीं पता कहाँ है, इसको आप कहीं तक बढ़ाते चले जाओ, इसका आपको कटिंग पॉइंट पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या किया कि तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि एकदम से जब आप बहुत डाइल्यूशन कर देते हो तो एकदम से क्या है, बहुत ही स्टीपली इंक्रीज कर जाता है, क्या बहुत ही स्टीपली इंक्रीज कर जाती है उनकी मोलर कंडक्टिविटी। तो उसको आप नॉर्मली एक्सट्रापोलेट करके आप उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ऐसी लो कॉन्सेंट्रेशन पे, इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि उसको एक्यूरेटली आप मेजर नहीं कर पाते हैं। और देयरफॉर लैम्डा एम नोट, अगर लैम्डा एम नोट आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में निकालना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज किया खौराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। और देखिए जो अल्फा है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो क्या हुई लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लैम्डा एम ऊपर रखें नीचे रखें, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जो चीज क्या होती है, जो चीज आइडियल होती है उसको हम नीचे ही रखते हैं, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो लैम्डा एम नोट पे क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको नीचे रखते हैं। तो अल्फा आपका हुआ लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। और लेकिन हमने बेसिकली जो हमने पढ़ा है कि ए क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, तो लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नोट स्क्वायर एंड 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। तो ये हो जाएगा सी लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा एम नोट माइनस, देखिए कैसे किया, इस लैम्डा एम नोट की वैल्यू यहाँ रख दी, ये रख दी यहाँ पे लैम्डा एम नोट, तो लैम्डा एम नोट इंटू 1 लैम्डा एम नोट, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम और नीचे रह जाएगा लैम्डा एम नोट, बाहर क्या है लैम्डा एम नोट स्क्वायर, तो एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लैम्डा एम नोट और आगे बचेगा लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम। अब है एप्लीकेशंस ऑफ खराश लो। अब खराश लो का एप्लीकेशन किस में किया, एप्लीकेशन हमने कर लिया इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो देखिए कैलकुलेट लैम्डा एम नोट फॉर CaCl2 MgSO4 and MgSO4 फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 2.4। तो खरोश लो के अकॉर्डिंग क्या है, CaCl2 का क्या होगा लैम्डा नोट Ca2 पॉजिटिव प्लस ये दो आयंस देगा यहाँ पे, तो 2 इंटू लैम्डा नोट Cl माइनस, इसकी वैल्यू आप टेबल से देखेंगे ये है 119.0 और इसकी वैल्यू 2 इंटू 76.3। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह MgSO4 का ले लेंगे, MgSO4 किस में टूटेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट SO4 2 नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी टेबल से लिख लेंगे और इनको ऐड करके सिंपली आ जाएगा। अब है लैम्डा एम नोट फॉर NaCl, HCl and NaAcR this and this respectively. Calculate lambda नोट फॉर HAC, लैम्डा एम नोट फॉर HAC के लिए निकालना है। तो देखिए ये सब निकालने के लिए ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनको रीअरेंज कर देंगे जिससे हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए। तो कैसे, देखिए HCl में अगर मैं NaAc मिलाऊं तो क्या बनेगा NaCl प्लस ACH, यही तो मेरे से उसने पूछा है, ACH या फिर HAC, इसी का तो पूछा है। तो इसका क्या होगा, तो ये होगा
HAC का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लैम्डा एम नोट की वैल्यू ऐड करेंगे, इसकी और इसकी ऐड करेंगे और उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे NaCl का। मतलब पहले इसका इंडिपेंडेंट आयन की तरह लैम्डा एम नोट किसका, H पॉजिटिव के लिए, ठीक है। फिर है प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस, फिर प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव, फिर प्लस लैम्डा नोट AC, ठीक है जी, AC माइनस, और इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे जो HAC के साथ है, किसको कर देंगे, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव और माइनस लैम्डा नोट Cl निगेटिव। अब देखिए इसमें ये लैम्डा Na पॉजिटिव से ये कैंसिल हो जाएगा और Cl निगेटिव से ये क्या बचेगा, हमारा बचेगा सिर्फ लैम्डा एम नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस प्लस लैम्डा नोट AC माइनस, सॉरी यहाँ पे Cl से Cl कैंसिल हो गया, तो ये नहीं, सिर्फ ये बचेगा लैम्डा एम नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट AC माइनस। इसी का तो चाहिए, इसीलिए तो मैंने घटाया, यही मेरा आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो ACH बन जाएगा या HAC बन जाएगा। तो वही क्या मैंने लैम्डा एम नोट HCl प्लस लैम्डा एम नोट NaAC माइनस लैम्डा एम नोट NaCl, इनकी वैल्यू हमने पुट कर ली जो जो भी है, और फिर हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, HAC की वैल्यू आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर पर लीटर एसिटिक एसिड इज दिस। कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी मतलब कापा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। इफ लैम्डा एम नोट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, लैम्डा एम नोट आपको दे दिया तो आपको लैम्डा एम निकाल लोगे, क्योंकि अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है ना, तो अल्फा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी के निकालना है, के होता है आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो पहले मैं अल्फा निकाल लूंगी, अल्फा क्या होता है, देखिए अल्फा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम मैं निकाल दूंगी, लैम्डा एम कैसे निकालते हैं हम अभी तक, कापा अपॉन सी, कापा की वैल्यू दे दी 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और सी की वैल्यू मेरी है ये 0.001028 मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है, अब मैंने बताया था कि अगर सेंटीमीटर में हो तो आप सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको चाहिए लैम्डा एम, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लैम्डा एम की वैल्यू आएगी 48.15 C1 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। फिर अल्फा क्या आ जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम मैंने निकाल ही लिया और लैम्डा एम नोट की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा की वैल्यू आएगी 0.1233। के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो सी की वैल्यू रख दी, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रख दी, तो हमारी क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मोल पर लीटर में ही आपको निकालना है। अगर आपको पूछे, अगर आपको बोले कि भाई आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कीजिए, तो आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दीजिए, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस वाले सेशन में सिखाया था, जो वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं, जो पार्ट 6 में सिखाया था, उससे आप बिल्कुल एकदम इजीली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको सीखना है तो देखिए, मोल पर लीटर है ना, जैसे मोल पर लीटर हुआ, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हुए, 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब, तो एम मीटर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, मोल, और 6 माइनस 3 यानी 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आप चेंज कर लेंगे किसको, कॉन्सेंट्रेशन को। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर है, उसको आपको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो नीचे आप मल्टीप्लाई किस में कर लोगे, इस वाले में, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 टू द पावर 3 से, ठीक है जी। और अगर आपको मीटर क्यूब करना है तो नीचे मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 टू द पावर माइनस 3 से। इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले में डिवाइड में है सी, ठीक है, इसलिए 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आप बिल्कुल याद रखें, और आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले में हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है।
व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन? पहला है कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डाइल्यूशन के साथ क्यों डिक्रीज होती है? इसका कारण है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर। तो वाटर की आप कैसे निकालेंगे क्या कंडक्टिविटी? तो आप कैसे निकालेंगे? H2O है ना ये, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और 2 यहाँ आ जाएगा प्लस लैम्डा नॉट, ये O2 निगेटिव। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथनोइक एसिड इज दिस। मोलर कंडक्टिविटी दी है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देनी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट देना है। तो देखिए, और लैम्डा नोट H349.6 दिया है और लैम्डा नोट HCO माइनस ये दिया हुआ है। देखिए, तो मिथेनोइक एसिड क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है HCOH। तो लैम्डा नोट देखिए, लैम्डा नोट फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCOH का क्या हो जाएगा? ये दोनों वैल्यू दी है, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, इन दोनों को आप जोड़ दोगे और ये आप याद रखें सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये मोल पर लीटर में है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? यहाँ से आप निकाल लोगे लैम्डा एम। लैम्डा एम कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी दे दी उसने, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये है 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा दिस अपॉन दिस यानी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकाल ली, और के क्या निकल जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू दे ही रखी है, ठीक है, सी की वैल्यू आप मोल पर लीटर वाले ले लोगे, इसमें अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपके ये तीनों क्वेश्चन हो गए बड़े आसानी से। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो अब आप इसको स्किप मत करना, जो ये अगला टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।